नमस्कार, कशिश न्यूज की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में भी पीएम मोदी की मां को गाली दी गई है। तेजस्वी की वैशाली की सभा में मोदी को गाली देने का बीजेपी नेताओं ने दावा किया है। गाली देने का वीडियो भी बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया में शेयर किया और इस मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वीडियो जारी कर गुस्सा जताया है। साथ ही बीजेपी के और भी बड़े नेता इससे आक्रोशित दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद राजद नेता सफाई की मुद्रा में आ गए हैं। महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन ने इसे फेक वीडियो बताया है। बता दें कि यह वीडियो महुआ का ही बताया जा रहा है, जहां तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के तहत पहुंचे थे और सभा को भी संबोधित किया था। इसी दौरान भीड़ से किसी ने पीएम मोदी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग किया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता कृष्णा सिंह कल्लू ने देर रात पटना के गांधी थाने में कंप्लेन दर्ज कराया है। कंप्लेन में तेजस्वी और मुकेश रोशन का नाम लिया गया है। तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व जन समर्थन से भाजपा काफ़ी परेशान हो गई है। भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। इसीलिए भाजपा द्वारा तरह तरह के कुचक्र और प्रपंच किए जा रहे हैं, जिससे इस यात्रा को बदनाम किया जा सके। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी जी ने जिन मुद्दों को उठाया, बिहार से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, कारखाना के बारे में, कमाई के बारे में, रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, उन मुद्दों पर बोलने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। भाजपा उन मुद्दों पर कुछ न बोल सकती है न कोई जवाब दे सकती है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के और जैसे ही यह वीडियो बाहर आया, आरजेडी में और बीजेपी में खलबली मच गई। इधर राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा में निकले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को एक बार फिर से गाली देने का जो वाक्य है वो दोहराया गया है। तेजस्वी की सभा वैशाली जिले के महुआ में थी और इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाने में एक मामला दर्ज करवाया है। महुआ विधायक मुकेश रोशन और तेजस्वी यादव का, जिसमें नाम दर्ज है। बताया जा रहा है कि जिस समय पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, उस समय मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधायक मुकेश रोशन मौजूद थे। अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव उस वक्त मंच पे थे, महुआ के गांधी मैदान में। वहां के स्थानीय विधायक रोशन कुमार भी वहां मौजूद थे। उस जनसभा में नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां को लेकर के गालियां दी गई भद्दी भद्दी, जो पूरी तरीके से अशोभनीय है। महागठबंधन के नेताओं के जनसभा में उनके इशारे पे लगातार नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी जा रही है। आरएसएस के प्रति नारेबाजी की गई, ये पूरी तरीके से अपराध है और हमने इस विषय को लेकर के पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक हमने आवेदन दिया है, जो कि पूरी तरीके से स्वीकृत हो गई है। निश्चित तौर पे इन तमाम लोगों को जेल जाना होगा, देश की जनता से माफ़ी मांगनी होगी। अब देखिए, जैसे ही यह वीडियो बाहर आया, उसके बाद से आरजेडी में और बीजेपी दोनों ही अपने अपने बयान दे रही है। एक और जहां बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने यह चलन बना लिया है कि हर सभा में प्रधानमंत्री की मां को गाली देना है, प्रधानमंत्री को गाली देना है, लेकिन वहीं आरजेडी लगातार अपना बचाव करते नजर आ रही है और उनका कहना है कि यह पूरा जो वीडियो है वो एडिटेड है।
बिहार का लोकतंत्र, जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता हो, वो लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव की सभा में फिर शक्ति का अपमान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, स्वर्गीय माता जी के बारे में फिर गाली का जो भाव प्रकट किया जा रहा है, जो गाली दिया जा रहा है, ये इसके संस्कार को बताता है। कहीं न कहीं गालीबाज लोगों के मनोबल को ये जंगल राज का युवराज, जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है बिहार में, इस तरह के लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। लोग गाली दे रहे हैं और ये आनंद उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लाचारी देख करके हंसी भी आती है कि एडिट वीडियो का सहारा ले रही है, चाहती है कि मुद्दे की राजनीति बिहार में ना चले, पर ये भूल जाती है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार के मुद्दों के सवाल पर जो अपना स्टैंड रखा है, 1 इंच भी हम आपको खसकने नहीं देंगे। गाली की संस्कृति आपके यहाँ है। एक गाली का डिक्शनरी है जो भाजपा का अध्यक्ष है, एक उप मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि हम गाली देकर नेता बने हैं। तो एडिट वीडियो का सहारा आप ले रहे हैं। कल का तेज प्रताप यादव ने महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो जनशक्ति जनता दल आंदोलन करेगा। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं, देखिए, जो वहां का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे महुआ, अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तो चलिए अब इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, लगातार ये चीज देखा गया या दूसरे बार ऐसा हुआ है कि भरे सभा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई है। एक बार पहले राहुल गांधी की सभा में और अब तेजस्वी यादव की सभा में। अगर पिछले सभा की बात कर ले तो उसमें राहुल गांधी तो मौजूद नहीं थे मंच पर, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और वहां के जो स्थानीय विधायक है वो भी मौजूद थे। अब ऐसे में जो सियासत है वो गर्मा गई है। बीजेपी लगातार अब इस पूरे बात को लेकर के आक्रोश में है। वहीं आरजेडी का कहना है कि ये अब एडिटेड वीडियो का सहारा ले रहे हैं और ये जो पूरा वीडियो है वो ही एडिटेड है। जी देखिए तान्या, इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। पिछली सभा में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान जो मंच सजा था, उस मंच पे तेजस्वी यादव या राहुल गांधी नहीं थे, तब वहां इस तरह की बात की गई थी। प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर के अपशब्द कहे गए थे। लेकिन इस बार का जो मंच सजा था, यानी कि कल महुआ में बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हुए थे। कल का दिन उनका अंतिम दिन था। 5 दिनों का उनका दौरा था। 11 जिलों में वो भ्रमण कर करके वैशाली जिले में समाप्ति की ओर थे। और समाप्ति के समारोह में इस तरह के मंच पर रहना, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं से एक प्रोटोकॉल उनके अंदर है और वो प्रोटोकॉल के तहत उनको मंच पे रहना और उस मंच के नीचे इस तरह की बात आना, और उस चीज़ को हालांकि राजद नकार रही है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता
मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव, वो नकार रहे हैं। उनका कहना है कि ये एडिटेड वीडियो है, लेकिन अगर ये एडिटेड वीडियो है तो फिर आरजेडी के तरफ से एफआईआर होना चाहिए था कि ये गलत वीडियो दिखाया जा रहा है, लेकिन उस चीज़ को नहीं किया गया। लेकिन भाजपा के लोगों ने एफआईआर किया है तेजस्वी यादव को, मुकेश यादव को। मुकेश रोशन है, महुआ से विधायक हैं आरजेडी के, वो दोनों लोग मंच पे थे और मंच के नीचे इस तरह की बात हो रही थी, गाली गलौज हो रहा था और तेजस्वी पीछे से बोलते नजर आ रहे थे। तो वैसी स्थिति में जब एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की गई है तो प्राथमिकी दोनों तरफ से दर्ज होनी चाहिए थे। एक तरफ तो जो ये आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री की माताजी को जिस तरह से गाली दी गई और तेजस्वी यादव के समक्ष दी गई, तो ये एक बहुत बड़ा अपमान है। तो इसको लेकर के भाजपा के नेता ने जाकर के एफआईआर दर्ज कराया है। लेकिन अगर राजद के शक्ति यादव का आरोप है कि ये एडिटेड वीडियो है तो उनको भी दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन उधर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। सोमनाथ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहा है कि जब ये सत्ता में नहीं है, उनका तर्क है कि कांग्रेस और आरजेडी या लालू परिवार या राहुल परिवार सत्ता में नहीं है तो इस तरह का अपशब्द यूज किया जा रहा है प्रधानमंत्री को लेकर के या फिर किसी चीज को लेकर के या किसी के माताजी को लेकर के। जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो फिर से वही जंगल राज वाली स्थिति पैदा कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर में जंगल राज ही है। और उन्होंने कहा, एक चीज बात कही कि ये एक तरह से अपमान ही नहीं है, ये बिहार की जनता अगले 2 महीने में इनको सबक सिखा देगी, यानी कि उनका इंडिकेशन था। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी अब सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो आंदोलन करेंगे महुआ में जाकर। तो कहीं ना कहीं जो उनकी पूर्व की पार्टी रही है, जिसमें वो उनकी जो पारिवारिक पार्टी रही है कह सकते हैं आरजेडी, अब उसी के खिलाफ वहां जाकर वो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। और साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ अब स्टैंड करते नजर आ रहे हैं कि इस तरह का प्रकरण हुआ है और अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो हमारी जो अपनी पार्टी है वो उसके द्वारा अब प्रदर्शन किया जाएगा। जी, तेज प्रताप का आपने बाइट सुनाया। तेज प्रताप के बाइट में यह स्पष्ट है कि वहां के विधायक पर वो आरोप लगा रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी का नाम उन्होंने नहीं लिया है। बिल्कुल। और चूंकि महुआ जो है उनका पूर्व का विधानसभा क्षेत्र रहा है, इससे पहले वो विधानसभा के जो सदस्य बने थे वो महुआ से बने थे, लेकिन इस बार वो बदल करके समस्तीपुर जिला चले गए थे। लेकिन फिर से उनकी मंशा है कि वो महुआ से ही चुनाव लड़े और इसके लिए उन्होंने फील्डिंग शुरू भी कर दी है। महुआ जाना, महुआ में जाकर के चुनावी सभा करना या फिर अपनी पार्टी की बात करना, लोगों से मिलना, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उस स्थिति में तेज प्रताप का जो बयान आया है उसमें उन्होंने मुकेश रोशन का, यानी कि मुकेश रोशन जो महुआ के वर्तमान आरजेडी विधायक है, उनको लेकर के उनको सवाल खड़ा किया है और कहा है कि उनका प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। अगर जेल भेजा नहीं जाता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, यानी कि उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। इसमें बीजेपी हमको नजर नहीं आ रहा है कि इसके पीछे बीजेपी है। ये दूसरी बात है कि इसको किसी इंटरप्रिटेशन इसका किसी तरह से किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया, क्योंकि तेजस्वी यादव उस समय मंच पर थे, मुकेश रोशन भी मंच पर थे, लेकिन वो मुकेश रोशन का नाम ले रहे हैं, तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वैसी स्थिति में पारिवारिक बात इसमें नहीं आता है। हाँ, राजनीति तो हो रही है और इस तरह की गंदी राजनीति इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। तान्या, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पहले राहुल गांधी के मंच से और अब तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने का विवाद अब गहराता जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर हमलावर है कि ये जंगल राज इनके दिल में बसा हुआ है और अगर इनकी सरकार आती है तो एक बार फिर से बिहार को वही भुगतना होगा जो 2005 से पहले बिहार था। तो कहीं ना कहीं यह बात बीजेपी साफ तौर पर कह चुकी है, लेकिन आरजेडी लगातार इस पर अपना बचाव करते नजर आ रही है।